फ्रेंड्स, मेरा नाम जयप्रकाश शर्मा है। आंध्र प्रदेश चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो योग देखने जा रहे हैं वो है अंगारक योग या दोस्तों, इसको योग भी कह सकते हो और दोष भी कह सकते हो। बात है अंगारक, यानी अंगारों की तरह जो योग बनता है, जो दोष बनता है, उसे ही अंगारक योग कहते हैं। अब अंगारक योग में किस ग्रह राशि की युति से इस योग का निर्माण होता है वो इस वीडियो के जरिए हम देखेंगे। इसमें भी एक तरफ राहु है और दूसरी तरफ मंगल है। अगर इन दोनों ग्रहों की युति हो जाती है तब एक योग का निर्माण होता है जिसे कहते हैं अंगारक योग। राहु और मंगल, इन दोनों की जब युति होती है तब एक योग का निर्माण होता है जिसे वो कहते हैं अंगारक योग। अंगारक का मतलब क्या होता है? जो मंगल देव है वो है अग्नि तत्व और राहु ऐसे हैं कि उस अग्नि तत्व को बढ़ावा दे देते हैं। यानी इस योग से उत्पन्न जो भी जातक है वह अपनी हद पार कर सकता है। उसको जब गुस्सा आता है तो गुस्सा में इतना हद पार कर सकता है कि पाप भी कर सकता है। इसलिए यहाँ अंगारक योग होता है। अंगारक योग में व्यक्ति हर किसी से लड़ाई झगड़े, हर किसी से क्रोध, हर किसी से किसी न किसी तरीके से वह डराया हुआ रहता है। सामने वाला की इतनी खौफ हो जाता है कि उसके सामने लोग आने से कतराते हैं, डरते हैं। क्यों? क्योंकि उसका गुस्सा इतना प्रभावशाली होता है कि सामने वाला व्यक्ति उससे डरता है। अब अंगारक योग इस कुंडली में हम कैसे देखें वो देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोई भी हम एक कुंडली ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया सिंह राशि की। अब यहां सबसे पहले हमें क्या देखना है? सबसे पहले देखना है कि इस कुंडली में जो मंगल देव और राहु देव हैं वो इस कुंडली में योग कारक हैं या मारक हैं। तो दोस्तों, राहु देव जब तक स्थित नहीं होते तब तक राहु का पता नहीं होता कि राहु इस कुंडली में योग कारक रहेंगे या मारक रहेंगे। वो तो जहां बैठेंगे उसके अनुसार ही पता चलता है। रही बात मंगल देव की, कि मंगल देव की एक वृश्चिक राशि है और एक मेष राशि है। वृश्चिक राशि कहाँ बैठी है? सुख सुविधाओं के भाव में। और मेष राशि कहाँ बैठी है? भाग्य के स्थान पे। यानी मंगल देव यहाँ इस कुंडली में क्या है? योग कारक। इस कुंडली में मंगल देव हो गए योग कारक। क्यों? क्योंकि एक तो मंगल देव की राशि यहाँ है और एक यहाँ है और मित्र लगन है। लग्नेश भी मित्र है, सूर्य के साथ सूर्य मित्र है, लगन मित्र है और दोनों राशि अच्छी जगह रिप्लेसमेंट है। तो यहाँ मंगल देव हो गए योग कारक। अब यहाँ बात करते हैं राहु देव की। अब राहु देव की जहाँ युति होती है वहीं पता चलता है कि कहाँ बैठे हैं। उसके बाद ही क्लियर होता है कि वह योग कारक है या मारक है। अब जैसे हम एक एक घर के बारे में जानते हैं कि एक एक घर में इस योग का निर्माण होता है या नहीं होता। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ, अगर यहाँ मंगल देव और राहु देव दोनों की युति होती है तो यहाँ सबसे मेन समझने की बात है, यहाँ मंगल देव तो हो गए योग कारक, इस कुंडली में योग कारक है तो मंगल देव तो हो गए योग कारक। उसके बाद बात करते हैं राहु देव। राहु देव कौन से घर में बैठे हैं? सूर्य के घर में। सिंह राशि है, सिंह राशि के घर में बैठे हैं जो कि अति शत्रु है। तो यहाँ जो राहु देव है इसकी आपको शांति करनी पड़ेगी। राहु की जब जब भी दशांतर दशा आएगी आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े,
क्लेश बहुत ज़्यादा होने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस योग का निर्माण हो रहा है, तो इस योग में राहु हैं गलत कैटेगरी में, यानी मारक कंडीशन में है। तो यहाँ राहु देव की शांति करनी पड़ेगी। शांति करने के लिए उनका दान करना पड़ेगा और बीज मंत्र के द्वारा या वैदिक मंत्रों के द्वारा इनका जप करना पड़ेगा, तब जाके इनसे हमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ठीक, उसके बाद बात करते हैं कि अगर मंगल देव इस भाव में बैठे हैं, 6 नंबर राशि, और दूसरे भाव में बैठे हैं, तो यहाँ पे भी मंगल देव हो गए योग कार्य किए, और राहु देव भी किसके साथ में बैठे हैं? 6 नंबर कन्या राशि। कन्या राशि का स्वामी कौन है? बुध देव, सॉरी, हाँ, बुध देव। बुध देव की परम मित्र हैं। ठीक, और यहाँ मंगल देव पहले से ही इस कुंडली में योग कारक है, तो यहाँ दोनों के दोनों योग कारक निर्माण करेंगे। दोनों ही इस कुंडली में इस जगह योग कारक निर्माण करेंगे। तो यहाँ आपको किसी भी ग्रह की शांति नहीं करनी। हाँ, इनमें अगर किसी की डिग्री कम है तो डिग्री बढ़ाने के लिए आप स्टोन या मंत्रों का जाप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पूर्ण रूप से अंगारक योग का निर्माण होता है, ना कि दोष का। यहाँ दोष का निर्माण होता है, यहाँ योग का निर्माण होता है। तो इस चीज का समझना बहुत जरूरी है। फिर बात करते हैं, यहाँ अगर मंगल देव 3 नंबर भाव में बैठे हैं और साथ में यहाँ पे राहु देव भी बैठे हैं, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ क्या होगा? मंगल देव कारक ग्रह में बैठे हैं, क्योंकि मंगल देव अग्नि तत्व हैं, परिश्रम कर सकते हैं, भाग दौड़ कर सकते हैं, सारी मेहनत कर सकते हैं। तो ये हो गया इनका कारक ग्रह। और राहु देव कहाँ बैठे हैं? तुला राशि। तुला राशि का स्वामी कौन है? शुक्र देव, यानी अपने गुरु की राशि, गुरु के स्थान पे बैठे हैं, यानी मित्र राशि में बैठे हैं। तो यहाँ पे दोनों के दोनों ही हो गए योग कारक। तो यहाँ मंगल देव भी अच्छे रिजल्ट देंगे और यहाँ राहु देव भी अच्छे रिजल्ट देंगे। तो यहाँ किसी भी ग्रह को अगर कोई आपको कहे कि यहाँ ये योग बन रहा है, दोष बन रहा है, तो आपको दोनों में किसी को शांत करना है। तो ऐसा भूल के भी ना करें, क्योंकि दोनों के दोनों ही अच्छे हैं। दोनों की जब जब दशा अंतर्दशा आएगी तब वह अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ भी ज़रूर देखें। अब बात करते हैं, अगर मंगल देव यहाँ बैठे हैं और साथ में यहाँ राहु देव भी बैठे हैं, तो यहाँ एक चीज जरूर याद रखना, मंगल देव अपनी राशि में बैठे हैं और राहु देव यहाँ नीच के हो रखे हैं। ठीक, तो यहाँ सबसे पहले दोनों की बात करते हैं कि मंगल और राहु। राहु मंगल के घर में है, तो वहाँ नीच का मारक हो गया। ठीक, और उसके साथ साथ नीच कंडीशन में है। अगर यहाँ कोई और ग्रह होता और वह मारक कंडीशन में होता या नीच कंडीशन में होता, तो वहाँ नीच भंग राजयोग बन जाता। क्योंकि अगर यहाँ कोई और भी ग्रह होता और वो यहाँ नीच का हो जाता ना, तो यहाँ मंगलदेव स्वयं राशि में बैठे हैं, तो वहाँ नीच भंग हो जाता। लेकिन यहाँ नीच भंग राजयोग क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि राहु देव पहले तो इस राशि के ही नहीं, इस राशि इस ग्रह के ही दुश्मन हैं, दूसरे फिर नीच के हो रखे हैं। तो यहाँ राहु देव का शांत करना जरूरी है। मंगल देव स्वयं राशि में है, तो यहाँ मंगल देव योग कारक रिजल्ट देंगे और राहु देव यहाँ गलत रिजल्ट देंगे। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी था। फिर बात करते हैं, यहाँ मंगल देव अगर 9 नंबर में बैठे हैं, यानी 5वें भाव में, और यहाँ राहु देव की भी युति हो रखी है, तो यहाँ राहु तो हो गए नीच के और साथ ही साथ गुरु के घर में बैठे हैं, तो गुरु और राहु के बीच में मित्रता नहीं है। फिर साथ ही साथ नीच के हो रखे हैं, तो यहाँ मंगल देव तो हो गए अच्छे रिजल्ट देने वाले और राहु देव हो गए गलत रिजल्ट देने वाले। तो यहाँ राहु को आपको शांत करना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ भी देखना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं
कि यहाँ मंगल देव उच्च के हो जाते हैं, ठीक, और राहु देव भी यहाँ स्वयं राशि में होते हैं, तो क्या यहाँ राजयोग बनेगा, ये अंगारक योग बनेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इस घर में ही गलत, ये घर ही गलत है, तो यहाँ इस योग का निर्माण नहीं होता। यहाँ अगर हो जाता है तो दोनों को ही शांत करना पड़ता है। तो यहाँ जरूर देखना, यहाँ भले ही ये योग कारक, अब देखो यहाँ उच्च के हो रखे हैं मंगल देव, लेकिन यहाँ इस योग का निर्माण नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि यह घर गलत है। तो यहाँ इस चीज़ का आपको गलत ही बेनिफिट मिलेगा, अच्छा बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं मंगल देव योग कारक हैं और राहु देव यहाँ देखते हैं शनि देव की राशि है, शनि देव की राशि में बैठे हैं, तो यहाँ शनि और राहु के बीच में मित्रता है, तो यहाँ राहु और मंगल दोनों के दोनों ही अच्छे परिणाम देंगे। लेकिन यहाँ शनि की प्लेसमेंट देखना जरूरी है कि शनि किस तरीके से किस पोजीशन में बैठा है, वो चीज़ देखना जरूरी है। तो यहाँ पे भी इस योग का निर्माण हो रहा है। फिर बात करते हैं कि 12 नंबर भाव यानी अष्टम भाव में भी मंगल देव और राहु देव दोनों के दोनों ही रिजल्ट नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि 6, 8, 12 में कभी भी इस योग का निर्माण नहीं होता। फिर बात करते हैं अगर मंगल देव भाग्य स्थान पे बैठे हैं और साथ ही साथ यहाँ राहु देव भी बैठे हैं, तो यहाँ देखो मंगल देव स्वयं राशि में बैठे हैं और राहु देव इस राशि के परम शत्रु हैं, यानी यहाँ पे भी राहु की ही आपको शांति करनी पड़ेगी। तो यहाँ राहु की शांति करोगे तो राहु से अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। मंगल देव अपनी स्वयं राशि में, तो मंगल देव यहाँ योग कारक ही रिजल्ट देंगे। वैसे भी इस कुंडली में मंगल देव योग कारक है, तो यहाँ मंगल देव से संबंधित आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन राहु को शांत करना बहुत जरूरी है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ मंगल देव अगर 10वें भाव में बैठे हैं और साथ ही में यहाँ पे राहु पे भी बैठे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अब देखो समझने की बात, पहले तो राहु मित्र की राशि में बैठे हैं, शुक्र देव की राशि में बैठे हैं। दूसरे 2 नंबर भाव वृष राशि में राहु उच्च के हो जाते हैं और भी अच्छे परिणाम देने वाले हो जाते हैं। तो यहाँ राहु देव अच्छे रिजल्ट देंगे, यानी और भी अच्छे देंगे। उसी के साथ साथ यहाँ मंगल देव भी बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। क्यों? क्योंकि मंगल देव यहाँ तो ऑलरेडी योग कारक हैं, तो यानी यहाँ इस भाव में अंगारक योग का निर्माण आपके लिए बहुत अच्छा साबित होता है। फिर बात करते हैं अगर मंगल देव 11 नंबर भाव में बैठे हैं और यहाँ पे राहु देव भी बैठे हैं, तो 3 नंबर राशि है बुध देव की, ठीक, मिथुन राशि है बुध देव की, और उसी में राहु और मंगल की युति बनी हुई है। तो मंगल तो इस कुंडली में ऑलरेडी योग कारक है, राहु मित्र की राशि में है और साथ ही राहु यहाँ उच्च के भी हो रखे हैं, तो यहाँ पे भी राहु और मंगल देव का जो ये योग है ये पूरी तरह बन रहा है। अब इस कुंडली में राहु और मंगल का जो ये अंगारक योग है वह पूर्ण तरह कहाँ कहाँ हो रहा है, 1, 2, 3, 4 और 5 जगह, यानी जो ये योग पूर्ण तरह बन रहा है वो बन रहा है 2 नंबर भाव में, 3 नंबर भाव में, 7 नंबर भाव में, 10 नंबर भाव में और 11 नंबर भाव में। ये पूर्ण तरीके से यहाँ इस कुंडली में इस तरीके से योग बन रहा है। अगर आपकी कुंडली में भी ऐसे कोई योग बन रहा है अंगारक योग, तो उसका सबसे पहले देख लो कि मंगल देव योग कारक हैं, राहु देव योग कारक हैं। अगर दोनों में कोई भी मारक है तो फिर देखो कि कहाँ आपके मंगल देव और राहु देव बैठे हैं। अगर किसी ऐसी जगह बैठे हैं कि जहाँ दोनों के दोनों ही अच्छे हों, तो वह इस योग से निर्माण से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे।
ऐसे योग वाले व्यक्ति ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगे पुलिस में उच्च पोजीशन पे या एयरफोर्स आर्मी वगैरह में। तो यहाँ पे भी ऐसा होता है कि जैसे पुलिस ऑफिसर है कोई और उसके ये योग बन रहा है तो उसके स्टाफ के लोग भी उसके सामने आने से डरते हैं। क्यों? पता नहीं वो कुछ बोल देगा या उसके हाथ पैर बहुत ज़्यादा चलते रहते हैं फिर। क्यों? मंगल देव गुस्सेल हैं और राहु देव उस गुस्से को आगे बढ़ा देते हैं, हद पार करा देते हैं। तो ये चीज़ होती है दोस्तों। आशा करूँगा कि अंगारक योग के बारे में मैंने आपको जो बताया है, जिस तरीके से योग बनता है, वो आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। आशा करूँगा कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो जैसी आएगी आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगी। जय सिया राम।